If wealth lost, nothing lost. If health lost, something lost. But if character lost, everything. Knowledge gives you power, but character gives you respect. ये कैस्टर ऑयल में भी इसी तरह के प्रॉपर्टीज है. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर के जो गुण हैं, इतने शक्तिशाली गुण है इसके अंदर. इसकी जो 8 प्रॉपर्टीज है, अमेजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर. एक तो राइसिनोलिक प्रॉपर्टी. बाल कैसे हो गया, हाथ लगाकर देखो. जिन जिनको बाल फ्रीजी लग रहे हैं, स्प्लिट होते हैं, टूट जाते हैं, कैस्टर ऑयल रात में सोने से पहले इसकी स्कैल्प में खूब मसाज कर लेना और बालों को खूब अच्छे से मसाज करके नीचे बाल के जड़ को मसाज करना. फ्रीजीनेस जो आपके बालों में आ गई थी, बोलते ना झाड़ू की पूंछ की तरह हो गए, ये एकदम सिल्की हो जाएंगे बाल. और साथ में जो स्प्लिट हो रहा था ये बंद हो जाएगा, जो टुकड़े हो रहे थे बंद हो जाएगा. साथ में सर में जो गर्मी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा बार बार आ रहा है, इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी जो है आपको कूल कर देता. बाल जो जड़ से निकल जाते थे ये खत्म. जड़ से क्यों निकलते? जब सर में गर्मी बढ़ गई तो आपके बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं. साथ में जो 2 टुकड़े हो रहे, स्प्लिट हो रहा है, वो स्प्लिट होना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 होता है. सेकेंड, एंटी बैक्टीरियल है. कई बार आप देखते हैं बैठे बैठे खुजली शुरू हो जाती है, अचानक हम लोग इचिंग करना शुरू कर देते हैं. स्किन देखना कई बार ड्राई हो जाती है एकदम से, लिप्स एकदम से चैप लिप्स हो जाते हैं, नीचे फीट आपकी क्रैक हो जाती है. ड्राइनेस ऑफ योर स्किन, ड्राइनेस ऑफ योर लिप्स, ड्राइनेस ऑफ योर नेल्स. कई बार देखना नाखून भी आपके कैसे हो जाते हैं, ड्राई ड्राई हो जाते हैं, सूखे सूखे बेजान लगने लगते हैं. सिंपल कैस्टर ऑयल नाखून के ऊपर खूब अच्छे से इसकी मसाज करना रात को सोने से पहले. जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जहां जहां स्किन लगती है पूरी ड्राई हो गई है, कई बार विंटर सीजन में देखना कैसी हो जाती है, आप खुजाते ही पाउडर निकल कर आता है, कपड़े निकालते ही नीचे पाउडर निकल कर आ जाता है. कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट ऑयल. इसके अंदर इतना अच्छा, बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल, आपकी स्किन को सूदिंग करने का काम करता है कैस्टर ऑयल. एंटी इन्फेक्शन, हेड से लेके टो में कहीं पे भी अगर चमड़े में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, सिंपल वहां पे इमीडिएट एंटी इन्फेक्शन है. एंटी मीन्स रिवर्सेबल, आपके पूरे इन्फेक्शन को वापस रिवर्स लेकर आने का काम करता है एरेंडिका तेल, बिकॉज इट इज हैविंग एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. घुटने में दर्द होता है, बोलते ना घुटने में सूजन आ गई है, आपके ईच एंड एवरी जॉइंट में पेन होता है अगर ग्रीसिंग की कमी हो गई. और वहां पे ग्रीसिंग हटकर क्या हो रहा है, वहां पे वायु जमा हो रही है, एंड वहां पे वायु जमा होते ही क्या होता है, वहां पे सूजन आता है. और देखना हाथ लगाए तो वहां पे गर्म महसूस होता है, इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी है. एंड साथ में घुटने की मालिश कैसी होनी चाहिए, सभी लोग कैसे करते हैं, गोल गोल घुमाते हो, गलत तरीका है. इसलिए आपके शरीर में घुटनों में दर्द और बढ़ जाता है. घुटने की मालिश करने का एक सही तरीका सीख लेना. कैसे करना है, ऊपर थाई से आते हुए आपके घुटने तक जाना है, नीचे से फिर ऊपर आना है, अगेन अप टू टिल नी. नी का जो अपर पार्ट है वहां तक जाना, उसके बाद नीचे से ऊपर आना, उसके बाद यहाँ पे राइट लेफ्ट, देन हॉरिजॉन्टल. ये मालिश अगर करते हो तो आपकी सूजन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है. अगर आपको इन्फ्लेमेशन कोई भी जॉइंट में, अगर एल्बो जॉइंट में भी है, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, यहाँ पे एरेंडिका तेल लगाए ताकि 2 जॉइंट के बीच में आपकी ग्रीसिंग अच्छे से हो जाए. एंकल जॉइंट में कई बार स्वेलिंग होती है, कई बार हो जाता है आपके एल्बो जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, इफ यू मसाज दिस ऑयल ये पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन क्लियर कर देता है. एंटी फंगल. कई लोगों को देखो रिंगवर्म बहुत होते हैं और सर में डैंड्रफ बहुत होता है बिकॉज ऑफ फंगल. तो ये फंगाई को भी खत्म कर देते हैं बिकॉज इट इज हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज. तो आप जब कैस्टर ऑयल स्कैल्प में लगाते हो, अच्छे से मालिश करके रख दे तो एक रात में देख लेना पूरा डैंड्रफ नेक्स्ट डे हेड बाथ करना क्लियर. सो यू हैव टू मसाज नाइसली कैस्टर ऑयल. खूब अच्छे से उसकी मसाज स्कैल्प में करना और नेल्स जो है आपके नेल्स से मसाज करना. हम क्या करते हैं उंगलियों की टिप से करते ना, नेल्स से करना है. नेल्स और हेयर्स का भाई बहन का रिश्ता है.
तो इसलिए नाखून से उसकी मालिश कराएं। हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएंगे, नेल के अंदर जो ड्राइनेस थी, बालों के अंदर जो ड्राइनेस थी, ये दोनों खत्म। ड्राइनेस की वजह से हीट क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई तो ड्राई हो गए, यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई, डिहाइड्रेट हो रहा है आपका स्कैल्प। डिहाइड्रेट होते ही बाल क्या होंगे, जड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इट इज हैविंग कूलिंग प्रॉपर्टी, एक तो कूल कर लो, दूसरा जो है इट इज हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टी। तो पूरा डैंड्रफ क्लियर, डैंड्रफ की वजह से क्या हो रहा है, बाल गिर रहे हैं। वेरी सिंपल, कैस्टर ऑयल हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टी, इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टी। तो आप जब स्कैल्प पे उसकी मसाज करके, नेल्स से जब आप उसकी मसाज करते हो तो बाल तो बहुत अच्छे आते हैं, साथ में नेल्स क्या करता है, पूरे डैंड्रफ को क्लियर करते जाता है। और जितना जितना पोर्स ओपन होएगा, अंदर जाएगा, हीट आपकी खत्म हो जाएगी। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी, जिन जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, खास करके शुगर पेशेंट को सबसे ज्यादा, जो लोग एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं उनको, जो लोग बीपी की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली खाते हैं, ये सभी को कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता है। रात में सोने से पहले 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल स्लाइट वार्म करना उसको, और फिर नाभि में उसकी खूब मसाज करनी। नेक्स्ट डे देखो इतना सिस्टम क्लियर होएगा। इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टी। जिन जिनको पित्त का दोष है, कई बार दिखने में आता अर्टिकेरिया, ददोड़े हो जाते हैं, नहा के निकलते ही क्या होते हैं, ददोड़े आ जाते हैं। जरा खट्टा चीज खाया, ददोड़े आ जाएंगे। कई बार देख लेना आप, चाइनीज नूडल्स जिसमें विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, जैसे ही खाएंगे इमीडिएट देखना होठ सूज जाएंगे उनके, और हाथों में इमीडिएट अर्टिकेरिया की डिजीज क्रिएट हो जाती है। विद इन 5 मिनट्स में यूं भर जाएगा वो पूरा, और फिर लाल लाल जलन, इचिंग होना। सिंपल, जैसे ही अर्टिकेरिया का, पित्त का दोष जैसे ही बढ़ गया, इमीडिएट कैस्टर ऑयल ले लेना, तुरंत ही वहां पे मालिश कर लेना, जहां जहां पे भी शरीर में। ऑलमोस्ट 90% पूरे बॉडी में ही आ जाता है कई लोगों को। रेयर केस में होठों का चेहरा सूज जाता है। तो जस्ट मसाज दैट कैस्टर ऑयल, इमीडिएट कूल हो जाएगा, पित्त का दोष ठंडा हो जाता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक का मतलब क्या, सुन कर देना। आंखों में लालपन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है आंखों में, कंजक्टिविटी हो जाती है, इतना जलन होती है आंखों के अंदर। आप कोई ड्रॉप डालने जाते हो और जलन बढ़ जाती है, कई बार आई ड्रॉप डालते हो तो और तकलीफ होती है, इरिटेशन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अरे ये सारी प्रॉपर्टीज आपके कैस्टर ऑयल के अंदर है, कि जब भी लगा कि आंखों के अंदर लालपन आ गया है, ड्राइनेस हो रही है, कई बार होती है ना आंखें सूख जाती है, डाल दो ना कैस्टर ऑयल, 1 बूंद, आंख खोलना, डाल देना 1 बूंद। एक तो कूलिंग है, आंखों की गर्मी खत्म हो गई, बट यू हैव टू गेट कोल्ड प्रेस। इट शुड नॉट बी सिंथेटिक। आंखों के लिए लुब्रिकेटिंग काम करेगा, वेट रखेगा। आंख में 1 बूंद डाल के आंखों को क्या करना है, खोलना है, बंद करना है। पूरा अंदर का जितना इंफेक्शन है क्लियर हो जाएगा। अंदर कुछ फंगल इंफेक्शन हो गया, क्लियर हो जाएगा। कोई बैक्टीरिया, कई बार कीड़ा चला जाता है, उसकी वजह से सूजन है, वो भी चली जाएगी। 3 दिन अगर डाल दो तो आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। देयर इज नो साइड इफेक्ट, बिकॉज इट हैज अ रेस्पेक्टफुल कैरेक्टर बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी। जिन जिनको चेहरा ग्लोइंग चाहिए, क्या करना है, अंगूठे के ऊपर, फ्रंट पार्ट ऑफ योर थंब। जिन जिन के घुटने में दर्द है, बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, हमारा सेंटर फिंगर एंड रिंग फिंगर की जो सेंटर पार्ट है, सेंटर जॉइंट है, वो क्या है, हमारा घुटना है। जिनको एल्बो जॉइंट में पेन है, जिनको व्रिस्ट जॉइंट में पेन है, जिन जिनको भी जॉइंट्स में पेन है, जॉइंट्स में लगा के मालिश करो। जिनको चेहरा चमकाना है, चेहरे पे लगाओ। जिनको वात पित्त और कफ बैलेंस करना है, वो यहाँ पे लगा के पॉइंट P6 पे मालिश करो। चॉइस इज योर्स।